मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। मुझे लगता है लाइफ ऑलरेडी सिंपल है, हम उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड कर देते हैं। Every book uses the same 26 letters. Every song, same 7 notes. Every human, almost the same biology. But maybe फर्क सिर्फ अरेंजमेंट का है। पैटर्न्स स्टोरीज बनाते हैं और स्टोरीज लाइफ्स बनाती है। हाय, मैं हूं शरावती तनया दास और ये है इन बिटवीन माय थॉट्स, अ प्लेस टू पॉज। लास्ट एपिसोड एक लाइन बोली थी जो अब भी मेरे साथ है। Environment decides what arrives. But arriving isn't the same as meaning. Your mind decides what it means. तो आज का सवाल सिंपल है, माइंड एक्चुअली कैसे लेता है जो अराइव होता है और उसे स्टोरी में बदल देता है। क्या पता इट स्टार्ट्स विद समथिंग द माइंड कांट हेल्प डूइंग। पैटर्न्स ढूंढता है जहां भी एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी वहां भी जहां नहीं होते हैं। और जब पैटर्न्स मिल जाते हैं, माइंड सिर्फ नोटिस नहीं करता, उसके अराउंड एक स्टोरी बना देता है। क्योंकि एक पैटर्न बिना स्टोरी के माइंड को इनकम्प्लीट लगता है। उससे मीनिंग चाहिए, सिर्फ रिपीटेशन नहीं। एक कहानी सुनाती हूं अपनी खुद की। एक बोटमैन था एक पुरानी नदी पे। हर शाम लोग पूछते थे, आज पार चलें? और वो कभी तुरंत हाँ नहीं कहता। एक रात एक ट्रैवलर जल्दी में था। मुझे अभी निकलना है, उसने कहा। बोटमैन ने रोप उठाया लेकिन मूव नहीं किया। पहले खुद से पूछा, What else exists? और क्या ऑप्शंस हैं? क्रॉस या वेट? सिर्फ ये दो ऑप्शंस नहीं थे, तीसरा भी था। थोड़ा रुको, मौसम देखो। फिर Am I sure this is true? अपना बिलीफ रियलिटी के अगेंस्ट चेक किया। पानी सच में खाम था या सिर्फ इसलिए लग रहा था क्योंकि लाइट कम थी। फिर खुद से थोड़ा दूर होके सोचा, अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड पूछता, मैं उसे क्या एडवाइस देता? बस इतना ही करना है। ये इमोशनल फॉग क्लियर कर देता है जो खुद के अंदर से क्लियर नहीं होता। और लास्ट, सबसे जरूरी वाला, इफ आई एम रॉन्ग
What's the backup plan? नाव में एक एक्स्ट्रा रोप रख ली, बस इतना ही काफी था. Widen, reality test, attain distance, prepare to be wrong. लेटर्स जोड़ो तो बनता है रैप. आप लिटरली अपने डिसीजन को उसी में रैप कर रहे हो, किसी फर्स्ट रिएक्शन से ज्यादा स्टर्डी चीज में. लेकिन एक बात है, ये सब तभी काम करता है जब माइंड का स्लोअर केयरफुल हिस्सा एक्चुअली अवेक हो, और ज्यादातर वो नहीं होता. To dig a bit deeper, let's assume एक विलेज है जहां हर घर के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हैं. पहला गार्ड फास्ट था, कुछ भी सुनते ही चिल्ला देता, डेंजर. कभी सही कभी गलत, लेकिन कभी लेट नहीं. दूसरा गार्ड स्लो था, पहले देखता, फिर सोचता, फिर बोलता. ज्यादा एक्यूरेट, लेकिन कभी कभी जब तक बोलता देर हो चुकी होती. ये दोनों गार्ड्स हमारे अंदर भी रहते हैं. अ फास्ट ब्रेन, अ स्लो ब्रेन. और ब्रेन का काम कभी ट्रुथ बताना नहीं था. उसका काम है टू कीप यू अलाइव. स्पीड कम्स फर्स्ट, ट्रुथ arrives second. फास्ट को परफेक्ट से ज्यादा प्रेफर करता है ब्रेन. और ना थोड़ा लेजी भी है, क्योंकि थिंकिंग इज एक्सपेंसिव. बॉडी वेट का 2% ब्रेन सारा एनर्जी, ओके ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है. तो जहां मौका मिले ब्रेन एफर्ट बचाने में लग जाता है. प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये जो फास्ट वाला गार्ड है ना, उन सवालों के जवाब देने लगता है जिनके लिए वो डिजाइन कभी हुआ ही नहीं था. एक अच्छी या बुरी क्वालिटी दिख जाए किसी में, फास्ट ब्रेन जो होता है अज्यूम करने लगता है बाकी क्वालिटीज भी वैसी ही होंगी. इट इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट. जो याद रखना इजीएस्ट है उससे मोस्ट कॉमन समझ लेता है अपना ब्रेन, एंड उसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं. इन्वेस्ट करते रहता है, क्योंकि कभी कभी वेस्ट करना हेट करता है. संक कॉस्ट बायस. पहली चीज जो देखी वो चुपके से अगली ऑब्जर्वेशन का एंकर बन जाती है, इवन इफ अनरिलेटेड हो. एंकरिंग बायस. और पता है क्या, सबसे ज्यादा डीप वाला कॉन्फर्मेशन बायस होता है. ब्रेन सिर्फ वो एविडेंस ढूंढता रहता है जो वो ऑलरेडी बिलीव कर चुका है. साइंटिस्ट नहीं बनता जो टेस्ट करे कि स्टोरी सच है या नहीं. लॉयर बन जाता है. अपनी फेवरेट स्टोरी को
डिफेंड करने वाला। शायद इसीलिए स्मार्ट लोग ज्यादा डिसएग्री करते हैं। हर कोई अपने अलग मेंटल मॉडल पे चल रहा होता है, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीव्स के लिए एविडेंस कलेक्ट करते हुए। तो इससे स्लो कैसे करें? एक ही सवाल खुद से पूछिए, What evidence would honestly change my mind? ये सवाल बायस को इंटरप्ट कर देता है। स्लो गार्ड जाग जाता है, और जब दोनों गार्ड्स साथ में काम करते हैं, फास्ट जो अलाइव रखता है, स्लो जो ऑनेस्ट रखता है, तब एक मशीन बनती है, और उस मशीन का नाम आप। Both the brains make one mean machine called you. Having said that, इस मशीन के 3 पार्ट्स हैं। What? Why? How? आप क्या चूज करते हैं? कॉग्निटिव बायस। क्यों चूज करते हैं? मेटा कॉग्निशन। खुद को आउटसाइड से ऑब्जर्व करना। और कैसे नोटिस करते हैं कि आप बार बार वही इंसान क्यों बन जाते हैं? उसका जवाब 4 चीजों में है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स, मेंटल reprogramming, and 4th, procrastination. थोड़ा सा ना सिंपल कर देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अपने नर्व्स को, न्यूरॉन्स को प्लास्टिक बनाना। अनब्रेकेबल टाइप्स, मीनिंग ब्रेन कैसे बदलता है जैसे प्लास्टिक मोल्ड करता है, राइट? एपिजेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, वातावरण बायोलॉजी को कैसे शेप करता है। मेंटल रिप्रोग्रामिंग, बिलीफ्स कैसे बदलते हैं और कैसे एनएलपी के थ्रू बदले जा सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, चेंज इतना हार्ड क्यों लगता है। एंड लेजीनेस से बड़ा रोग है कोई नहीं, क्योंकि उस बीमारी में तो इंसान जीना ही नहीं चाहता है। और जब चाहत ही खत्म हो तो मूवमेंट बंद ना हो जाए, बस सांस चले और मूवमेंट बंद। वैसे चारों को मिला दो और अब पता है आपको कि आप बार बार वही इंसान क्यों बन जाते हो। वैसे एक और चीज, हाँ, मेरा माइंड एक चीज नहीं है, एक ऑर्केस्ट्रा है। 7 म्यूजिशियंस के साथ मेमोरी, इमोशन, हैबिट, लॉजिक, इमेजिनेशन, अटेंशन, सर्वाइवल। तो कभी कभी जब खुद जैसा नहीं लगता, ऑफन उसकी वजह होती है कि ऑर्केस्ट्रा का एक सेक्शन बाकी सबसे लाउड हो गया। तो
Can I actually direct my mind? Yes. Perfectly नहीं, instantly नहीं, लेकिन genuinely. मेरे पास 3 तरीके हैं. Attention, जिसे बार बार अटेंड करते हो वो एक्सपीरियंस में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाता है. प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शंस धीरे धीरे ब्रेन को रीशेप करने लगते हैं. इंटरप्रिटेशन, 2 लोग सेम इवेंट जी सकते हैं और बिल्कुल अलग मीनिंग लेके निकल सकते हैं. इवेंट आइडेंटिकल रहता है, मीनिंग डिफर करता है. और बस पूरा लूप यहीं बंद होता है, वहीं जहां से शुरू हुआ था. Environment decides what arrives. Your mind decides what it means. एक लास्ट थॉट जाने से पहले, ऐसा लगता है ये सिर्फ लोगों पे अप्लाई नहीं होता, नेशंस की भी हैबिट होती है, बिल्कुल लोगों जैसी. और कहीं इसके आगे, ब्रेन्स के आगे, पैटर्न्स के आगे साइंस खत्म होती है और मिस्ट्री शुरू होती है. वहां मैं 3 बास्केट्स में सोचती हूँ. प्रूवन साइंस जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, डिबेटेड साइंस जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, और अनप्रूवन बट मीनिंगफुल चक्रास, सीक्रेट ज्योमेट्री, जो मैं स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन मानती हूँ, मैथमेटिक्स नहीं. एक लाइन है जो मुझे बार बार याद आती है. अपना माइंड इतना ओपन रखो कि नए आइडियाज आ सके, लेकिन इतना भी नहीं कि जो ऑलरेडी सही है वही गिर जाए. तो पार्टिसिपेशन एक चॉइस है, रिस्पॉन्स भी चॉइस बन जाता है. और क्योंकि ये आपकी चॉइस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे आ जाती है. और जब ये सब इंटेंशनली डायरेक्ट किया जाता है, ऑप्शंस वाइडन करके, बिलीफ्स चेक करके, दोनों गार्ड्स को काम करने देकर, अपना ऑर्केस्ट्रा समझ के, उस दिन फ्रीडम ऑटोमेटेड हो जाती है. मैं हूं शराब्दी तनया दास और ये था आज का In Between My Thoughts, our place to pause. आज रात बस इतना सोचिएगा, आज क्या अराइव हुआ अपने आप, और आपने उसे क्या मीनिंग देना खुद से चूज किया.